डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मासिक धर्म प्रत्येक महिला के जीवन का एक सामान्य और प्राकृतिक हिस्सा है। बालिकाओं की सेहत की चिंता करते हुए एक और जहां शिक्षण संस्थाओं में उन्हें सैनिटरी पैड निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने पर जोर दिया जा रहा है, वहीं मासिक धर्म के दौरान उन्हें अपमानित करने की घटनाएं संवेदनहीनता की पराकाष्ठा ही कही जाएगी। हाल ही तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक निजी स्कूल में हुई शर्मनाक घटना ने समाज में मासिक धर्म को लेकर व्याप्त अंधविश्वासों और भेदभाव को फिर से उजागर किया है। वहां मासिक धर्म की वजह से एक दलित छात्रा को परीक्षा के दौरान कक्षा के बजाय बाहर सीढ़ियों पर बैठने को मजबूर किया गया। यह घटना न केवल शिक्षा के मंदिर में संवेदनशीलता की कमी को दर्शाती है, बल्कि हमारे समाज में गहरी जड़ें जमाए लैंगिक असमानता और जातिगत भेदभाव की कड़वी सच्चाई को भी उजागर करती है, जो सामाजिक न्याय के रास्ते में बड़ी बाधा है। देखा जाए तो यह घटना केवल एक स्कूल तक ही सीमित नहीं, बल्कि समाज में मासिक धर्म के प्रति रूढ़िगत सोच का प्रतीक भी है। सवाल यह है कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में बच्चों, खासकर बालिकाओं की गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही सवाल यह भी कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए शिक्षकों की भर्ती से पहले उनके मनोवैज्ञानिक परीक्षण के पैरामीटर क्यों नहीं बनाए जाने चाहिए। यह कोई पहला मामला नहीं है। देश भर में मासिक धर्म को लेकर कई बार छात्राओं के साथ अपमानजनक व्यवहार की खबरें सामने आती रही हैं। कभी उन्हें स्कूल में प्रवेश से रोका जाता है, तो कभी अलग थलग कर दिया जाता है। स्वीडन और नॉर्वे जैसे देशों में स्कूलों में मासिक धर्म शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। वहाँ शिक्षकों को लैंगिक संवेदनशीलता और समावेशी व्यवहार के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है और उपलब्ध कराए। यूनाइटेड किंगडम में स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि छात्राओं को असुविधा न हो। कहने को तो हमारे यहाँ भी मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के सरकारें दावे करती हैं, लेकिन इसके इंतजाम भी नाकाफी हैं। शिक्षा के मंदिरों में किसी के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं हो, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में भी मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन प्रक्रिया को अनिवार्य किया जाए। स्कूलों में मासिक धर्म को लेकर स्वच्छ माहौल व सुविधाएं सुनिश्चित करना होगा। साथ ही इस दिशा में जागरूकता कार्यक्रमों की भी जरूरत है। ऐसे मामले सामने आने पर दोषी शिक्षकों का निलंबन या कोई और सजा देना ही काफी नहीं, बच्चों का भविष्य संवारने वाले शिक्षकों से संवेदनशीलता और समझ की अपेक्षा सब करते हैं। शिक्षा का मंदिर वह स्थान होना चाहिए जहां हर बच्चा सम्मान और सुरक्षा के साथ बड़ा हो। भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध अपनी सतत लड़ाई में एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की है। 26/11 के
मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तैमूर हुसैन राणा का अमेरिका ने भारत प्रत्यर्पण कर कानूनी सफलता भर नहीं है, बल्कि यह हमारी उस राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का प्रमाण भी है जिसमें हम न्याय की राह में कोई कसर नहीं छोड़ते, चाहे समय कितना भी बीत जाए। हालांकि राणा का प्रत्यर्पण आसान नहीं था। अमेरिका में राणा पहले से ही एक मामले में सजा काट रहा था। भारत ने 2020 में प्रत्यर्पण कर का अनुरोध किया था। उसके बाद से ही अमेरिकी प्रशासन से लंबे संवाद के साथ कूटनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर लगातार प्रयास जारी रखे। भारत ने न केवल राणा की संलिप्तता के ठोस प्रमाण प्रस्तुत किए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यवहार किया जाएगा। इसके बाद अमेरिकी अदालतों में लंबी कानूनी प्रक्रिया चली। राणा ने भारत में निष्पक्ष सुनवाई न होने का तर्क देने के साथ अपनी जान को खतरा बताते हुए प्रत्यर्पण का विरोध किया। यह मामला अमेरिकी न्याय व्यवस्था के विभिन्न स्तरों से गुजरते हुए समय लेता रहा। तैमूर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक और डेविड कोलमैन हेडली का घनिष्ठ सहयोगी है। हेडली ने मुंबई हमले की रेकी की थी और इस साजिश को साकार करने में राणा ने उसकी मदद की थी। राणा ने अपनी इमिग्रेशन सेवा कंपनी का दुरुपयोग करते हुए हेडली को भारत की यात्रा में सहायता दी, जिससे आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा को हमले की साजिश रचने में जमीनी जानकारी मिले। भारत में उसके खिलाफ गंभीर आरोप हैं। मुंबई हमले को 10 आतंकियों ने अंजाम दिया था, जिनमें 9 को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था और बचे एक कसाब को पकड़ा गया था, जिसे फांसी की सजा हुई। इस हमले में 6 अमेरिकियों सहित 166 लोग मारे गए थे। मुंबई हमला देश की आत्मा पर हुआ एक ऐसा घातक वार था जिसके जख्म आज भी हमारे सामाजिक मन में हरे हैं। तैमूर राणा को भारत लाना केवल एक अभियुक्त को कटघरे में लाना नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है जिन्हें हमने उस भयावह रात खो दिया था। राणा का प्रत्यर्पण न केवल भारत की न्याय व्यवस्था के लिए एक उपलब्धि है, बल्कि यह विश्व समुदाय के लिए भी एक संदेश है कि आतंकवाद के विरुद्ध कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह कदम उस वैश्विक एकजुटता को भी दर्शाता है जो आतंकवाद के खिलाफ आवश्यक है। अमेरिका के इस सहयोग से दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों में भरोसा और मजबूत होगा। अब जबकि तैमूर राणा भारत की न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है, यह जरूरी होगा कि उसके खिलाफ मुकदमा पारदर्शिता और निष्पक्षता से चलाया जाए। यह भारत की न्याय प्रणाली के प्रति विश्वास को और मजबूत करेगा, साथ ही उन पीड़ित परिवारों के लिए ढांढस बढ़ाने वाला भी है जिन्हें उस आतंकी हमले ने अपूरणीय क्षति पहुंचाई। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा
और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पे डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।